आज हम बात करेंगे एक न्यू मनहवा कहानी के बारे में। और अगर आप पेट के रियल लवर हो तो ये स्टोरी डेफिनेटली आपको पसंद आएगी। ओके, शुरू करता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है स्पिरिट ऑफ हीलिंग के जिक्र से। एक पौराणिक शक्ति जिसे हर जीव और तत्व से जुड़ने और चमत्कार करने की ताकत मिली है। कहते हैं वो इतनी खूबसूरत और शक्तिशाली है कि इंसान उसे देवी की तरह पूजते हैं। एक रहस्यमय आवाज कहती है, अगर ये हीलिंग स्पिरिट वाकई इतनी पावरफुल है तो फिर ये मेरी क्रिएचर कैटलेस को भी जरूर ठीक कर सकती है। धीरे धीरे एक चमकता हुआ जादुई घेरा जमीन पर उभरने लगता है। उसके सामने खड़ा है एक विशाल ड्रैगन जो बड़ी गंभीरता से लॉर्ड ऑफ टाइम का नाम लेकर स्पिरिट ऑफ हीलिंग को बुलाता है। मुझे अपनी ताकत चाहिए और उसके बदले मैं कीमत देने को तैयार हूं, वो गरजता है। जैसे ही समनिंग रिचुअल पूरा होता है, अचानक एक इंसान एक अजीब बिस्तर पर लेटा हुआ नजर आता है। घबराया हुआ, कंफ्यूज्ड। ये क्या बकवास ड्रीम है भाई, वो सोचता है। उसे घूर रहा है एक असली बड़ा सा ड्रैगन। दोनों के एक्सप्रेशंस एक जैसे हैं। तू कौन है? ड्रैगन हैरानी से कहता है, तू हीलिंग स्पिरिट है, बस एक नॉर्मल इंसान। फिर सोचकर जोड़ता है, शक्ल से क्या फर्क पड़ता है, काम आना चाहिए। चलो शुरू हो जाओ। अब कहानी की असली जान पहचान होती है। किम ओजिन 32 साल का एक थका हारा वेटरिनेरियन डॉक्टरीवेट की 2 साल की पढ़ाई, फिर 4 साल वेट स्कूल। एक बार तो प्रोफेसर ने उसे क्लास में सोते हुए डांट के उठा दिया था। लाइसेंस मिला तो 3 साल तक नौकरी की। पगार इतनी कम कि गुजारा मुश्किल था। एक दिन एक आदमी आया अपने पेट को लेकर और बोला, मैं इन अफोर्ड नहीं कर सकता। ओजिन ने कहा, भाई ये शेल्टर नहीं है, प्राइवेट क्लिनिक है। दिल से दुखी होकर ओजिन ने अपना खुद का क्लिनिक खोला, किम ओजिन्स पेट क्लिनिक, बेडस्टेर, जो इतना टूटा फूटा था कि साइनबोर्ड तक गिरा पड़ा था। क्लिनिक में मरीज नहीं आ रहे थे, रेंट चढ़ता जा रहा था, लोन्स का इंटरेस्ट भी। जिंदगी से हारकर एक रात वो अपने बेड पर पड़ा था कि तभी एक अजीब डरावनी आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। आंखें खुली तो देखा वो अब किसी जमीनी दुनिया में नहीं है। भाई मेन मर गया क्या? उसके सामने एक बर्फ से जमी हुई गुफा है। चारों ओर सोना और जवाहरात बिखरे हैं और बीच में खड़ा है वो ही ड्रैगन। तू चाहता क्या है? ओजिन पूछता है। ड्रैगन शांति से जवाब देता है, बस मेरी प्यारी संतान को ठीक कर दो। ओजिन सोचता है, संतान? कहीं कोई 2 सिर वाला दैत्य तो नहीं? लेकिन फिर ड्रैगन अपने पंख के नीचे से निकालता है एक छोटा सा प्राणी, कैटलेस, एक छोटा कमजोर सा फ्रूट बैट जो बेरली जिंदा लग रहा है। ओजिन सोचता है, बस एक बैट? सीरियसली? ड्रैगन पूछता है, तुझे क्यूट लग रहा है? लेकिन ओजिन का ध्यान तुरंत उसकी हालत पर चला जाता है। कितने दिन से सिम्टम्स हैं? काया खा रहा है? ड्रैगन बताता है, नाम है कटलेस, 1 हफ्ता पहले मिला था। बाकी सब ड्रैगन्स भी अब बैट पालते हैं, बहुत ट्रेंडी हो गया है। अब ओजिन लिटरली तमतमा उठता है। सीरियसली? पेट्स कोई फैशन एक्सेसरी है क्या? ड्रैगन बताता है कि उसने रोज ताजा शिकार लाकर दिया, खून तक, बट बैट ने कुछ नहीं खाया। उसने सोचा शायद उसका स्वाद रिफाइंड है। ओजिन चिल्लाता है, ये फ्रूट बैट है बेवकूफ, ये ब्लड नहीं फल खाता है। ड्रैगन शॉक में, लेकिन बाकी ड्रैगन तो बोलते हैं हर बैट वैम्पायर नहीं होती। ओजिन गुस्से में जोड़ता है। जैसे जैसे ओजिन ज्यादा इंस्पेक्ट करता है उसे गुफा की ठंड महसूस होती है। यहां तो तापमान ही इतना कम है कि ये पुअर बैट हाइबरनेशन में चला गया होगा। ड्रैगन, मैं आइस ड्रैगन हूं, गर्मी नहीं कर सकता। ओजिन और भड़कता है, तो फिर क्यों पेट रखा जब बेसिक जरूरतें तक नहीं पता? ड्रैगन धीरे धीरे शांत हो जाता है। सिर झुकाकर वो सॉफ्टली कैटलेस को उठाता है। माफ करना, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी छोटी सी जान भी इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वो वादा करता है कि अब वो उसे फ्रूट्स देगा और जहां से उसे लाया था वहीं वापस छोड़ेगा। ओजिन हैरान है, अब उसे यह हेल जैसी जगह उतनी स्कैरी नहीं लग रही। ड्रैगन उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम्हारे कारण मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? ओजिन इंस्टिंक्टिवली बोलता है, नेक्स्ट लाइफ में मुझे एक अमीर अरब ऑयल प्रिंस बना देना। ओके, तो मुझे एक विलन के रिच बेटे के रूप में रीइंकार्नेट कर देना। ड्रैगन अब पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो चुका है।
आखिर में ड्रैगन उसे एक डिवाइन मैजिकल टूल देता है जिससे कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। बस एक शर्त है। वो कहता है, मलिशियस इंटेंट के साथ इस्तेमाल किया तो काम नहीं करेगा, लेकिन मुझे यकीन है तुम वैसे इंसान नहीं हो। ड्रैगन मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू स्पिरिट ऑफ हीलिंग, अब सुरक्षित वापस जाओ। और ओजिन धीरे धीरे गायब होने लगता है। वंस अगेन ओजिन खुद को पूरी तरह कंफ्यूज्ड महसूस कर रहा था। ये सच में आफ्टर लाइफ है क्या? उसने सोचा। लेकिन तभी एक रियलाइजेशन ने उसे झटका दिया। अरे यार, ये तो वैसी ही सिचुएशन है जैसे बचपन में फैंटेसी कॉमिक्स में पढ़ता था। धीरे धीरे घबराहट बढ़ने लगी और उसने जोर से चिल्लाया, रुको भाई, जरा रुक जा। एक आखिरी विश दे दे यार, वापस जीना है मुझे। और तभी अचानक जोड़ दिया, वो वापस भेजना हो तो बिटकॉइन के अर्ली डेज में भेज देना। लेकिन उस टाइम तो ड्रैगन बेचारा फ्रूट लेने के मिशन पर ऑलरेडी निकल चुका था। और अगले ही पल जब ओजिन गायब हो गया, धड़ाम वो जमीन पर गिरा और अफसोस से सिर पकड़ लिया। क्या बेवकूफी कर दी यार, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। बिटकॉइन की बात की, ना कोई स्टॉक मांगा, ना दुबई का प्लॉट, ना कुछ। और मिला क्या? एक नेकलेस। सही में उसे शक होने लगा कि कहीं ड्रैगन ने उसे उल्लू तो नहीं बना दिया। उसी वक्त एक भारी भरकम आदमी बैरल्स लेकर आया और चिल्लाया, ओए रास्ता देना पगले। ओजिन जल्दी से हट गया। अब भी थोड़ा हक्का बक्का था। पास ही एक वेंडोर चिल्ला रहा था, सस्ते फल आज के ताजा, लो जल्दी लो। ओजिन ने चारों ओर नजर डाली और देखा, मार्केट प्लेस एकदम भी अपने वर्ल्ड जैसा नहीं लग रहा था। अजीब कपड़े पहने लोग, अजीब चीजें बेचते हुए पूरा माहौल ही फैंटेसी टाइप। ये कहां आ गया मैं? वो सोचते हुए एक ऊंचे पॉइंट पर चढ़ा और देखा, एक भी चीज जानी पहचानी नहीं थी। तभी एक प्यारी सी फ्रूट वेंडर ने उसे देखा और मुस्कुराई। हे ट्रैवलर, यू लुक लॉस्ट। क्या चाहिए कुछ? ओजिन उसके पास गया और पूछा, ये जगह कहाँ है? वो हंसते हुए बोली, बेलमोर, बैरन डॉयल के सदर्न लैंड्स में। लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही लॉस्ट लग रहे हो। हाँ, बहुत दूर से आया हूं, ओजिन ने झुंझलाकर जवाब दिया। तभी धड़ाम एक बड़ा फ्रूट क्रेट गिरा और केओस फैल गया। और फिर आया एक विशाल खरगोश, कैरेट्स ऐसे खा रहा था जैसे सालों से भूखा हो। ओजिन का मुंह खुला रह गया। एक महिला ने घबराकर कहा, भागो, एलिजाबेथ आ गई। कौन एलिजाबेथ? ओजिन ने पूछा। बैरन बेलमोर का पैम्पर्ड पेट है, रखवाली रैबिट। जब स्ट्रेस होता है तो बहुत खाती है। तभी एक बच्ची की चीख सुनाई दी। एलिजाबेथ ने बच्ची की तरफ मुंह खोला जैसे अभी खा जाएगी। ओजिन भागा और लास्ट सेकंड पर बच्ची को खींच लिया। धड़ाम दोनों गिर पड़े। एटलीस्ट बचा तो लिया, उसने सोचा। लेकिन तभी एलिजाबेथ फिर से चार्ज करती हुई दिखी। यह तो गया काम से। ओजिन सोच ही रहा था कि उसका नेकलेस चमकने लगा। एकदम से ब्राइट रोप्स निकली और एलिजाबेथ को बांध लिया। सारा बाजार स्टंड। ये क्या मैजिक है भाई? ये तो माजे निकला। बच्चे तो हीरो हीरो खेलने लगे। आप मैजिशियन हो ना? ओजिन, भाई मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या किया। तभी एक मोटा आदमी दौड़ता हुआ आया। एलिजाबेथ, मेरी जान! सर्वेंट्स को डांटते हुए बोला, तुमसे एक रैबिट नहीं संभली, सैलरी कटेगी। फिर एलिजाबेथ को देख के बोला, ओह मेरी मुनिया, डर गई तू। और जैसे ही रोप्स देखी, गुस्से से आग बबूला हो गया। ये किसने किया? सारे लोग बोले, उधर वाला। ओजिन बोला, देखो भाई, ये बच्ची की जान ले रही थी, मजबूरी में किया। बकवास, उस आदमी ने चिल्लाया। एलिजाबेथ कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती। अभी की अभी छोड़ो उसे। और फिर ओजिन का भी पेशेंस खत्म हो गया। ओजिन ने उसी वक्त उस आदमी को मेंटली एक कैटेगरी में डाल दिया, टिपिकल अनोइंग पेट ओनर्स, जो हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि उनके जानवर तो बिल्कुल हार्मलेस हैं, चाहे सामने वाला मरा क्यों ना पड़ा हो। फिर झर भरे सार्केज्म के साथ ओजिन बोला, अगर तुम्हें अपनी रैबिट की मासूमियत पर इतना भरोसा है तो क्यों नहीं अपना सिर उसके मुंह में डालकर साबित कर देते। चारों और लोग उसकी बोल्डनेस से चकित थे और कुछ तो सीक्रेटली एंजॉय भी कर रहे थे, खासकर वो फ्रूट वेंडर और उसका भाई। अब ओजिन ने दोबारा एलिजाबेथ की ओर देखा, इस बार गहराई से ऑब्जर्व करते हुए, गुस्से पर काबू पाते हुए खुद को समझाया, आई एम अ ग्रोन एजुकेटेड मैन, काल्म, प्रोफेशनल, हैंडल इट मैच्योरली। उसने सोचा,
ये रैबिट, इसकी ईयर्स की बनावट तो एल्बियर्ड रैबिट जैसी लग रही है। वो ब्रीड जो इतनी भीड़ भाड़ वाली जगहों के लिए बनी ही नहीं। फिर उसने अमीर आदमी को समझाया, रैबिट्स बहुत ही सेंसिटिव और टेरिटोरियल होते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि ये खुद का फर नोचती है या सेल्फ हार्म करती है? आदमी चौंक गया और धीरे से बोला, हाँ, हाल ही में एलिजाबेथ बार बार अपने बाल खींच रही थी। ओजिन ने सिर हिलाया। एग्जैक्टली, दैट्स अ मेजर साइन ऑफ स्ट्रेस। ऐसे में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये ज्यादा दिन नहीं जिएगी। वो सुनकर आदमी डर गया। क्या सच में एलिजाबेथ मर सकती है अगर इसी तरह इसे बाहर स्ट्रेस में घसीटते रहे? तो हाँ, ओजिन ने कहा। अमीर आदमी ने पूछा, तो फिर एक्सरसाइज कैसे करेगी वो? इंडोर्स भी बहुत ऑप्शंस होते हैं। टनल्स, टॉयज, स्पेस टू हॉप अराउंड, सब मैनेज किया जा सकता है। फिर ओजिन ने जेन्युइनली पूछा, वैसे ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? लेकिन अब टोन नरम थी। देखिए, मैं समझता हूं कि आप उसे बहुत प्यार करते हैं, ओजिन बोला, लेकिन अफेक्शन ही काफी नहीं होता। प्रॉपर केयर और एनिमल की नीड्स को समझना जरूरी है। वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें वाकई रैबिट्स की केयर की नॉलेज है। लोग तो मुझे चिढ़ाते हैं कि रैबिट्स पालना नोबल विमेन का शौक है, पर आज किसी ने समझा। थोड़ा शर्माते हुए ओजिन ने मना किया कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या तुम एनिमल केयर में काम करते हो? आदमी ने पूछा। काइंड ऑफ, ओजिन बोला, हल्की हेजिटेशन के साथ। तुरंत ही उसने अपने सर्वेंट को बुलाया। जल्दी से सारा सामान लाओ और इन साहब को ये पाउच दे दो। एलिजाबेथ की तबीयत तुमसे ही चेक करवाई जाएगी। सर्वेंट ने पैसे ओजिन को दिए और फिर आदमी एलिजाबेथ को लविंगली घर ले गया। सॉरी मेरी जान, घर चल, तुझे अच्छा खाना दूंगा। अब ओजिन एक जगह खड़ा था, हाथ में पैसे पकड़े, पूरा स्टंड। यह क्या हो रहा है? फिर एक भीड़ उसकी तरफ दौड़ी, लोग तालियां बजाते हुए। थैंक यू, आखिरकार किसी ने उस ओवरग्रोन रैबिट को रोका। वेंडर लड़की मुस्कुराते हुए आई। थैंक्स टू यू, अब तो चैन से काम कर सकती हूं। फिर मुस्कुराकर बोली, एप्पल्स चाहिए? स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ओजिन ऑकवर्डली बोला, पैसे नहीं है मेरे पास। वो हंसकर बोली, तो ये क्या है? उसने उसकी पाउच की ओर इशारा किया। ओजिन ने पाउच खोली और उसका मुंह खुला रह गया। गोल्ड कॉइन्स, और वो भी चमकदार। एक कॉइन उठाकर उसने दांत से काटा। वेंडर हंस पड़ी। हान हान, असली गोल्ड है, यही स्टैंडर्ड करेंसी है यहां। ओजिन की आंखों में चमक आ गई। अगर मैं अपनी दुनिया में ये कॉइन्स ले गया तो रियल एस्टेट, डेट्स, इन्वेस्टमेंट्स सब फिक्स हो जाएगा। बिटकॉइन कौन? भाई, यही तो जैकपॉट है। अ फ्यू डेज लेटर, ओजिन एक ऑफिशियल चेयर पर बैठा था, कुछ लोगों के सामने। आप सबका स्वागत है। आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। सारे कैंडिडेट थोड़े टेंस थे। ये इंटरव्यू है जिंदगी और मौत का। उसने हल्का लीन होकर कहा, पोजीशन एनिमल क्लिनिक असिस्टेंट। बैरन ने पहले ही घर, दुकान और पैसा दे दिया था, तो अब क्लिनिक भी शुरू हो चुका था। किम ओजिन्स एनिमल क्लिनिक, बेलमोर ब्रांच। जब बैरन को पता चला कि ओजिन यहां बसने वाला है, उसने खुद एक शॉप तैयार करवाई, फुल रैबिट केयर गियर के साथ। क्लीनिंग करते हुए ओजिन बोला, ये सब फ्री में मिल रहा है। अब बस एक बात उसे परेशान कर रही थी, ड्रैगन कहां गया अगर वापस जाना पड़ा। इसलिए उसने सोचा, मुझे किसी ऐसे एम्प्लॉय की जरूरत है जो इस दुनिया के बारे में सब जानता हो। क्लिनिक के बाहर जॉब पोस्टर लगा और फिर शुरू हुए इंटरव्यूज। अगर तुम कहो तो अगले पार्ट में हम कैंडिडेट्स की इंटरव्यूज को फनियर और क्रेजियर बना सकते हैं। मे बी एक नेक्रोमैंसर अप्लाई करे बाय मिस्टेक, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेंट आए जो खुद को रैबिट विस्परर मानता है।